नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वैदिक रीड्स में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी पवित्र तिथि के बारे में जो सिर्फ एक व्रत नहीं बल्कि मोक्ष का द्वार है। गंगा सप्तमी, एक ऐसा दिन जब स्वर्ग से पृथ्वी पर बहने वाली माँ गंगा ने मानव जीवन को पवित्र करने के लिए पुनः अवतार लिया। कहते हैं अगर इस दिन सच्चे मन से माँ गंगा को याद किया जाए तो वर्षों के पाप भी धुल जाते हैं। लेकिन क्या है इसके पीछे की असली कथा? क्यों भगीरथ को करनी पड़ी कठोर तपस्या? और इस दिन कौन से उपाय आपके जीवन को बदल सकते हैं? आज हम आपको ये सब विस्तार से बताएंगे, तो अंत तक जरूर देखें। गंगा सप्तमी सिर्फ एक तिथि नहीं है, ये पुनर्जन्म, शुद्धि और कर्मों के फल से मुक्ति का प्रतीक है। वैशाख मास, जो कि हिंदू धर्म में सबसे पवित्र महीनों में से एक माना जाता है, उसके शुक्ल पक्ष की सप्तमी को यह पर्व मनाया जाता है। इस दिन को गंगा जयंती भी कहा जाता है, क्योंकि इसी दिन माँ गंगा ने पुनः पृथ्वी पर अवतरण किया था। गंगा को केवल एक नदी मानना उनकी महिमा को कम आंकना होगा। वे है पाप नाशिनी, मोक्षदायिनी और जीवन देने वाली शक्ति। लेकिन क्या आप जानते हैं, गंगा का धरती पर आना इतना आसान नहीं था। इसके पीछे छुपी है एक अद्भुत कथा। बहुत समय पहले अयोध्या नगरी में राजा सगर का शासन था। वे शक्तिशाली थे, परंतु कहीं ना कहीं अहंकार भी था। उन्होंने अपनी शक्ति दिखाने के लिए अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लिया। यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया और नियम था, जहां जहां घोड़ा जाएगा वहां के राजा को समर्पण करना होगा। लेकिन देवराज इंद्र राजा सगर के इस बढ़ते प्रभाव से चिंतित हो गए। उन्होंने यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया और कपिल मुनि के आश्रम में छिपा दिया। राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को आदेश दिया, घोड़े को ढूंढो। वे पूरी पृथ्वी में खोजते खोजते आखिरकार कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे। वहां उन्होंने घोड़े को देखा और बिना सोचे समझे मुनि पर आरोप लगा दिया। उनकी इस अशिष्टता से कपिल मुनि क्रोधित हो गए। उन्होंने अपनी तपस्या की, अग्नि से सभी 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। उनकी आत्माएं वहीं भटकती रह गईं। समय बीता और राजा सगर के वंश में जन्म हुआ औस भगीरथ का। जब उन्हें अपने पूर्वजों की स्थिति का पता चला तो उन्होंने संकल्प लिया, मैं अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाकर रहूंगा। उन्होंने कठोर तपस्या शुरू की। सालों तक धूप, बारिश, ठंड सब सहते हुए आखिरकार मां गंगा प्रकट हुई। गंगा ने कहा, मैं पृथ्वी पर आ तो जाऊंगी, लेकिन मेरे वेग को कौन संभालेगा? तब भगीरथ ने भगवान शिव की तपस्या की। शिव जी प्रकट हुए और बोले, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। जब गंगा स्वर्ग से उतरी तो उनका वेग इतना तेज था कि पृथ्वी नष्ट हो सकती थी। लेकिन शिव जी ने उन्हें अपनी जटाओं में समा लिया और फिर धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। भगीरथ गंगा को लेकर अपने पूर्वजों तक पहुंचे और जैसे ही गंगा जल ने उन्हें स्पर्श किया, उन्हें मोक्ष प्राप्त हो गया। गंगा सप्तमी हमें सिखाती है, अहंकार का अंत निश्चित है। तपस्या और समर्पण से असंभव भी संभव है और सच्ची भक्ति से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। ये दिन हमें अपने कर्मों को शुद्ध करने का अवसर देता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठे, गंगा जल मिलाकर स्नान करे, सफेद वस्त्र पहने, माँ गंगा की मूर्ति या चित्र स्थापित करे, अर्पण करे, सफेद फूल, दूध, मिश्री, तुलसी मंत्र जप करें, गंगा स्तोत्र का पाठ करें, अंत में आरती करें, दान, जल से भरा कलश, वस्त्र, अन्न, मन को शांत रखें, किसी का अपमान न करें, गंगा जल को अपवित्र न करें, मांस शराब से दूर रहें, नकारात्मक विचारों से बचें। तो दोस्तों, इस गंगा सप्तमी पर माँ गंगा का आशीर्वाद प्राप्त करें और अपने जीवन को पवित्र बनाएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वैदिक रीड्स को सब्सक्राइब करें। जय माँ गंगे दा